तो फ्रेंड्स आज का ये जो सेशन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के लिए जो 21,391 पदों पर नई वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए उसका एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दिया गया है। जल्द ही उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा CSBC के द्वारा। उसी के लिए हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन यानी प्लेटफार्म के द्वारा जो वॉल्यूम 2 जारी किया गया है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के लिए, उसी के हम लोग बुक को कवर करेंगे और टेस्ट सीरीज विद डिस्कशन के साथ इसमें दिया गया है। बिहार विद्यालय 10वीं कक्षा एवं समकक्ष स्तर से तैयार है ये पुस्तक। इसमें जो है वो 25 सेट्स है, बिहार पुलिस के लिए सफिशिएंट है ये पुस्तक। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है, देखिए ये टेस्ट सीरीज नंबर 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए 25 सेट है, हम लोग एक एक करके सभी सेट को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसका PDF का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए। 1 नंबर दिया गया है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये हाल ही में हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भारत बन गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है, तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन विवर्तन तथा गुणता द्वारा पर आवाज़ पहचानी जा सकती है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा हर्ट्ज, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। सही विकल्प में से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ से दिया गया है विकल्प। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा डैश और गतिज ऊर्जा डैश होगी। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर सवाल का सी ऑप्शन बढ़ती है और घटती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेशों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन उदासीन होते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। दिया गया चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हाइपेड। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा सी ऑप्शन रेड्यूस्ड हो जाएगा, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए। चूज द करेक्ट वॉइस सी गेव मी अ गिफ्ट, तो राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन आई वॉज गिवन अ गिफ्ट बाई हर, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। इसमें प्रश्नों की संख्या जो है वो टोटल 100 प्रश्न है। फर्स्ट सेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है, सभी सेट इसके। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। 8 नंबर सवाल दिया गया है। वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा डी ऑप्शन जीवन व्यापार चलता है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। जिनका जन्म ननकाना साहब में हुआ है वह है, तो राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन गुरु नानक का। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं। दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डैश जिले में हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन बेगूसराय जिले में हुआ था। अगला प्रश्न देख लीजिए। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए। 12 नंबर सवाल दिया गया है। निम्न में से ठोसों में चालकता का सही क्रम कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन के धातु, यहाँ से हो जाएगा ए ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। 13 नंबर सवाल, यहाँ से हम लोग 13 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 13 नंबर सवाल दिया गया है। निम्नलिखित में से किससे कोकेन प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन एराइथ्रोजाइलम कोको से, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एल्केन C6H14 से कितने श्रृंखला समावयवी प्राप्त किए जा सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन 5। अगला प्रश्न देख लीजिए। वैद्युत अपघटनी परस्करण का उपयोग निम्न में से किन धातुओं के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कॉपर और जिंक धातुओं की। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से
किसकी आकृति पिरामिडीय है? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का हो जाएगा सी ऑप्शन BF3 की आकृति। ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर इस सेट को आप मार्क कर अगर चले जाते हैं एग्जाम देने तो पक्का गारंटी है कि आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, 17 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न दिया गया, प्रोपीन में कितने सिग्मा एवं पाई बंध पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन 8 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से किसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन मेंडलिफ ने। अगला प्रश्न देख लीजिए, कॉलम 1 दिया गया है और कॉलम 2 दिया गया है, यहाँ से इसको मिलान करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन 4 3 2 1। एक का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 2 और 4 3 1 2 हो जाएगा। 4 3 1 2। सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन रहा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 21 नंबर दिया गया है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन उपस्थित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही लेवल आपके एग्जाम का लेवल रहेगा। ये सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। आइए हम लोग 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इनमें कौन आहार संतुलित बैलेंस डाइट न होने के कारण होने वाला रोग है? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ए ऑप्शन हीनता जनित रोग, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ब्रूनर ग्रंथि। ब्रूनर ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भरा रहता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन पेरिकार्डियल द्रव, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 25 नंबर प्रश्न। यहाँ से हम लोग 25 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न दिया गया है, मेंडल के दूसरे नियम स्वतंत्र आपूहन के नियम को दर्शाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन द्विसंकर क्रॉस के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 26 नंबर प्रश्न दिया गया है, रक्तचाप ब्लड प्रेशर तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही साइंस का लेवल आपका एग्जाम का रहेगा। ये सभी जो है एग्जाम लेवल के प्रश्न बने हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दिया गया है 27 नंबर प्रश्न, वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और देश का गठन करके बम्बई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन कर दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन गुजरात राज्य। अगला प्रश्न देख लीजिए, AB रक्त समूह में, तो राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन एंटीबॉडी नहीं रहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 29 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बीजाणु। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन रेडवुड। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, सर्वाधिक ऊर्जा ग्रहण करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन फसलों का खेत, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से संस्थान व उसके स्थान का कौन सा जोड़ा सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब कथन जो है वो गलत है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, एक दुकानदार को इसको पढ़ लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से मिला लीजिए 2005 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये मैथ का प्रश्न है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। इसको हम लोग देख लेते हैं 36 नंबर सवाल देख लेते हैं, जीके जीएस का प्रश्न।
36 नंबर प्रश्न दिया गया, ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों के भारतीय विधान परिषदों इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, भारतीय पार्षद अधिनियम 1892 के तहत। अगला प्रश्न देख लीजिए 37 नंबर। यहाँ से हम लोग 37 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 37 नंबर सवाल दिए गए, 73वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243 के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता या अनुदान देने का प्रावधान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, राज्य की संचित निधि। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, यूएनडीपी के द्वारा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है, ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, फ्यूजियामा ज्वालामुखी। अगला सवाल देख लीजिए, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 64। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ से, ये सभी जो है मैथ का प्रश्न है। यहाँ देख लीजिए 43 नंबर सवाल, 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? तो राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास था। अगला सवाल देख लीजिए, मंदाकिनी नदी डैश अलकनंदा नदी में मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रुद्रप्रयाग अलकनंदा नदी में मिलती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, रामचरितम या रामपाल चरित, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 48 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, राकेश कौल है। अगला प्रश्न देख लीजिए 49 नंबर सवाल। यहाँ से हम लोग 49 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। 49 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 49 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन, एक नए घर का निर्माण। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, बरही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 50 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र नदी की। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 51 नंबर सवाल का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, अब्दुल रहीम खान ए खाना। अगला सवाल देख लीजिए, प्रसिद्ध त्वांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 52 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला सवाल देख लीजिए, उमानंद असम में स्थित एक डैश है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, द्वीप है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए डैश वर्ष तक समय समय पर बैठक की? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 54 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, 3 वर्षों तक। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, 55 नंबर प्रश्न दिया गया है, नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, उनका संबंध किस देश से है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सर्बिया से है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डैश संप्रदाय से था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सांख्य संप्रदाय से था।
अगला प्रश्न देख लीजिए, शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1937 में लाया गया था। अगला सवाल देख लीजिए, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे यानी सूट से संबंधित है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन भाग 12। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से दिया गया 60 नंबर प्रश्न दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यालय में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 60 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। आप कमेंट करके बताइए आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 61 नंबर सवाल का डी ऑप्शन एक हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्याओं का माप का अंतर 37 सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अब इस फार्मूला को लगाकर आप बना लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देख लीजिए 63 नंबर सवाल। 63 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन 3 वर्ग इकाई हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये मैथ का प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 64 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, आप सभी इस प्रश्न को बना लीजिएगा। 65 का हो जाएगा बी ऑप्शन 3/7 हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग कवर कर लेते हैं। दिया गया 66 नंबर सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ से दिया गया प्रथम कथन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। यहाँ से दो नंबर कथन दिया गया, महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 66 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, न तो एक ही और न ही दो ही सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से कोई जो कथन है असत्य नहीं है। अगला सवाल देख लीजिए, किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण NALSA का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, न्यायमूर्ति संजय किसान कौल को। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सराइजर 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, दिया गया सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। तेजस क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन जो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने की थी। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, 72 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश हुआ था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वस्तुओं और सेवाओं पर कर, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए 74 नंबर, यहाँ से हम लोग 74 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 74 नंबर सवाल दिया गया है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, चंबल परियोजना का हिस्सा है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 75 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, 1968 में पेश किया गया था। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, भारत के उच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यतो धर्मास्तत्यो जय, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसी के पास है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राज्य के राज्यपाल के पास है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त
क्षेत्र से जोड़ता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 78 नंबर सवाल का ए ऑप्शन नाथुल्ला दर्रा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। दिया गया 79 नंबर सवाल दिया गया, निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 79 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन वस्तु एवं सेवा कर को। अगला प्रश्न देख लीजिए 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 80 का हो जाएगा डी ऑप्शन बॉम्बे में की गई थी। अगला सवाल देख लीजिए 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया था। तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बांसवाड़ा ने दिया था। अगला प्रश्न देख लीजिए 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या भारत में सबसे कम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 82 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ए ऑप्शन अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का। अगला प्रश्न देख लीजिए 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सेलेस्ते माउलो को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित हुआ है। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। दिया गया 85 नंबर प्रश्न, किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिहार राज्य के। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। सीबीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 86 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन संजय कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। अगस्त 2023 में केंद्रीय कैबिनेट ने 6.4 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने हेतु कितनी राशि की मंजूरी दी है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1.39 लाख करोड़, यानी ऑप्शन रहा बी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए 88 नंबर पर। यहाँ से हम लोग 88 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। 88 नंबर सवाल जो है वो इंग्लिश का है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ से देख लीजिए आई केम हेयर स्टडी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। चूज द मीनिंग ऑफ आइटम्स। तो राइट इन दोज द टूज। तो राइट आंसर हो जाएगा 89 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन इन स्मॉल नंबर्स। इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा छोटा इन स्मॉल नंबर्स, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ द ग्रुप वर्ड अ प्लेस फॉर वेरलिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा 90 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ से एरिना हो जाएगा। इस तरह से इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो यहाँ से 93 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे डैश भरी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन नाइट्रोजन भरी होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए 94 नंबर सवाल दिया गया। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए डैश धातु का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। टंगस्टन का गलनांक जो है वो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी चांदी में, यानी एजी में। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई प्लस 15 है तो यह है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्लस है तो उत्तल दर्पण, माइनस रहता है तो अवतल दर्पण। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का ऊपर करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन 1/25 ओम बनाया जा सकता है, समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 लोक, 3 लोक, पंचमुखी, ये सभी जो है जैसे नंबर होगा, जैसे त्रिलोक तो 3 है, इसमें 3 लोक। जैसे होगा पंचवटी तो 5 गो वटी है उसमें। जैसे होगा चौराहा तो उसमें जो समास होगा वो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन द्विगु समास होगा। कभी भी त्रिरत्न में कौन सा समास है तो 3 यहाँ पर दिख रहा है तो इसलिए द्विगु समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। राजस्व में
कौन विभक्ति है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 99 का हो जाएगा बी ऑप्शन, सप्तमी विभक्ति है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 100 नंबर प्रश्न दिया गया है, धनहीन किस समास का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, तत्पुरुष समास का। अगला प्रश्न देख लीजिए, तो ये जो 100 प्रश्न जो है वो हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द लेकर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये बुक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसका प्राइस जो है वो 160 रुपया है।